नमस्ते, मेरा नाम आकाश शर्मा है और हिंदू स्टडीज़ विद आकाश शर्मा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल के नाम में जो शब्द है हिंदू स्टडीज़, दरअसल ये एक कोर्स का नाम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोड़ा गया था और इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को पढ़कर आप इसमें एमए की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। 2022 में सबसे पहले अहमदाबाद के गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के धरोहर सेंटर फॉर आईकेएस में डॉक्टर श्रुति अनिराव मैडम की अध्यक्षता में इस कोर्स की शुरुआत हुई थी। फिर 2023 में उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र में भी यह कोर्स शुरू हो गया था। इस सत्र में दोनों ही जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कि यह कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। यह कोर्स हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम हमारी भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास जान सकें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे विद्यालय में हमने किस प्रकार से इतिहास पढ़ा है। आज पुनः आवश्यकता है कि उस इतिहास का अध्ययन करके उसका पुनर्लेखन करें। यह कोर्स हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आजकल शिक्षा केवल व्यवसाय पाने तक सीमित रह गई है, जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। सा विद्या या विमुक्त है, ऐसी विद्या जिससे मुक्ति मिले, न कि सा विद्या या नियुक्त है। यह कोर्स हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि धर्म के बारे में कुछ रूढ़िवादी लोगों ने अंधविश्वास और भ्रामक ज्ञान फैला रखा है और यह तभी दूर होगा जब हम इसका गहन अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के बाद में हमारा धर्म के प्रति और धार्मिक चीज़ों के प्रति अलग ही दृष्टिकोण विकसित होगा। यह कोर्स हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम हमारी संस्कृति के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे मन में उनके प्रति आदर की भावना विकसित होगी। हम हमारे घरों में धर्म ग्रंथ रखेंगे, उसे नित्य पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता के अलावा शायद ही कोई ग्रंथ हमारे घर में उपलब्ध रहता हो। हाँ, तो इसका अध्ययन करने के बाद में हम हमारे घर में यह ग्रंथ रखेंगे और नित्य प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे। यह देख के हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उसको पढ़ने का विचार आएगा। इसलिए हमें यह कोर्स करना चाहिए। यह कोर्स हमें इसलिए भी करना चाहिए ताकि अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ भी अनर्गल बात कहे तो हमारे पास में इतना पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि हम उसकी बात का विरोध करके सही बात स्थापित कर सकें। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस कोर्स का अध्ययन करने में हमें किन किन विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है संस्कृत व्याकरण, क्योंकि हमारे सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। फिर आता है वेदों का परिचय, उपनिषद का परिचय, भारतीय दर्शन, फिर ऋषि परंपरा, यज्ञ मीमांसा, वाद परंपरा, रामायण, महाभारत, पाली और प्राकृत भाषा का परिचय, धर्म कर्म विमर्श, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, जैन धर्म का परिचय, बौद्ध धर्म का परिचय, सिख धर्म का परिचय और भी अनेक विषय आएंगे जिन आप सोचिए कि कितना कुछ हमें जानने और सीखने को मिलेगा और हम इसका अध्ययन और अध्यापन करके हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हम शिक्षित कर पाएंगे। अभी भी अगर आपको यह लग रहा है कि इस विषय का अध्ययन करके या इसमें एडमिशन लेके कोई विशेष लाभ नहीं है, तो एक बार 19 मई 2024 में दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को पढ़ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखा है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में हिंदू स्टडीज़ के कोर्स में छात्रों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है और लगभग 6000 छात्र श्वेत हैं, अर्थात अंग्रेज हैं। अब तो आप करेंगे ना इस कोर्स को। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एडमिशन लें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। नमस्ते।